हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुसुम क्लासेस। आज हम क्लास 8th का फर्स्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर। पहले हम सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे, रैशनल नंबर होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इसके बारे में समझेंगे। नंबर एक, नेचुरल नंबर्स। जो भी हमारे काउंटिंग होती है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 कहीं तक भी चली जाए काउंटिंग, ठीक है, वो हमारी नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। नंबर दो, होल नंबर्स। जो भी हमारे नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, तो वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। नंबर तीन, इंटीजर्स। जो भी हमारी डिजिट होती है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, -3 -4 7 -6 -7 -8 +1 +2 +3 +4 कोई भी डिजिट हो, वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है। नंबर फोर, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन जिसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2/4 या -2/6 -3 -6 -3/6 9/6, ये हमारे फ्रैक्शन कहलाएंगे। नंबर फाइव, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स कोई भी डिजिट 0.6 0.48 2.25 32.5 जो भी डिजिट हो एटसेट्रा कुछ भी, वो हमारे डेसिमल्स कहलाएंगे। अब देखो, रैशनल नंबर जो होता है हमारा, वो हम रैशनल नंबर को हम कहेंगे कि रैशनल नंबर वे होते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, इक्वल, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब हम किसी भी डिजिट को p/q के रूप में लिख सके वही हमारा रैशनल नंबर होता है। लेकिन वन के नीचे तो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, ठीक है, -3 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये रैशनल नंबर कैसे हुए, बच्चे सोचेंगे। ठीक है, लेकिन जब हमारे किसी भी डिजिट के नीचे कोई डिजिट नहीं होती, न्यूमरेटर कोई भी डिजिट दे रखते होता है, तो हम डिनोमिनेटर 1 मानते हैं। जैसे 2 डिजिट है तो 2/1, 3 है तो 3/1, -2 है तो -2/1, तो ये हमारे रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। अब बच्चे पूछेंगे अरे तो डेसिमल है, डेसिमल को हम रैशनल नंबर कैसे कहेंगे? तो फॉर एग्जांपल जैसे 0.6 है, तो अगर हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो कैसे करेंगे? 6 बाय पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो 10। जैसे कि 2.25 है तो 225, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 100, तो 225 डिवाइड बाय 100, तो हमारे रैशनल नंबर ही बन गए हैं। ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब हम रैशनल नंबर्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर जो भी हमारे जिस बी डिजिट को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं। ठीक है, कभी भी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। एग्जाम्पल जैसे 2 + 3 = 5, 2 भी रैशनल नंबर है, सॉरी नंबर है, 3 भी नंबर है, रैशनल नंबर ही हो गया क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम, तो उसको प्लस करने पर 5 आया। कभी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से माइनस करते हैं तब भी रैशनल नंबर ही आता है। एग्जाम्पल 4 - 2 = 2, ठीक है। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी रैशनल नंबर ही आता है। 5 × 3 15, ठीक है, 5 भी रैशनल नंबर है, 3 भी और 15 भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करने पर भी रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइड बाय 5 = 2, ठीक है, 18 डिवाइड बाय 6 = 3, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम उसको नॉट डिफाइन करेंगे। जैसे कि
10 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, p हमारा मतलब कि जो हमारा p बाय q है, q डिनोमिनेटर वो कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो तब उसको हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। 30 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड है अपने बंद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी a मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई a, किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो वही डिजिट आएगी, या 1 को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करो वही डिजिट आएगी। जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 जा 4, 1 मल्टीप्लाई 4 4। ठीक है, दोनों साइड से तो वही आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल भी, फॉर एग्जांपल जैसे कि a बाय b मल्टीप्लाई b बाय a, a को a से कैंसिल करेंगे 1, b को b से कैंसिल करेंगे 1, तो 1 के बराबर आता है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। फॉर एग्जांपल हमारी डिजिट है 5 बाय 7। ठीक है, 5 बाय 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7 बाय 5, तो ये हमारा a बाय b और मल्टीप्लाई b बाय a, तो 5 बाय 7 मल्टीप्लाई 7 बाय 5, 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 5 से 5, तो इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सी हमारी आइडेंटिटी हुई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब रोल ऑफ जीरो। किसी भी डिजिट को 0 में प्लस करते हैं, चाहे वो माइनस की हो, चाहे वो रैशनल नंबर p बाय q की फॉर्म में हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार की भी डिजिट हो, 0 में प्लस करते हैं तो हमेशा वही डिजिट आती है, वही आंसर आता है। जैसे a बाय b प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस b ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 में 0 प्लस करेंगे 5, ठीक है, -4 में प्लस 0 करेंगे -4 ही रहा। ठीक है, 2/3 में प्लस 0 करेंगे 2/3 ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब फोर्थ है कम्यूटेटिविटी आइडेंटिटी, a प्लस बी या इज इक्वल टू b प्लस a। दूसरा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a। ठीक है, जो कम्यूटेटिविटी आइडेंटिटी है वो हमारी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही लगती है, माइनस और डिवीजन पर ये नहीं लगती है। ठीक है, एडिशन फॉर एग्जांपल a प्लस बी और b प्लस a की वैल्यू हमारी 2 है, b की वैल्यू हमारी 4 है। ठीक है, a 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस a की वैल्यू 2, 2 प्लस 4 6 और 4 प्लस 2 6, दोनों सेम आए हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2, 2 4 जा 8, ये 4 2 जा भी 8, तो दोनों सेम आंसर आए हैं। तो जो कम्यूटेटिविटी आइडेंटिटी है वो सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ही, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लगती है, माइनस और डिवीजन में नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, a प्लस जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है या आइडेंटिटी है उसमें a और b ही होते हैं,
ए प्लस बी या बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। लेकिन एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमने मान लेते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5, ठीक है। इन डिजिट से ए की वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है, बी है 4 प्लस 5, अब 2 प्लस 4 प्लस 5, 2 4 और 9 11, ये कितना हो गया 6 प्लस 5, 6 और 5 भी कितना हो गया 11, दोनों सेम आए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 2 4 5 4 जा 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40, तो दोनों हमारे इक्वल आते हैं। तो ये हमारी एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लगती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी आइडेंटिटी, ठीक है। ए ब्रैकेट बी प्लस सी, हम इसको ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी, हमने वैल्यू ये पुट करनी है, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आएगा, 2 बी की वैल्यू 3 प्लस 5, ठीक है, 2 3 और 5 8, 8 2 जा 16। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू 3, मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 5, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 10 और 6 16, दोनों सेम हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको जैसे यहाँ प्लस में थे यहाँ माइनस में, तो ए बी माइनस ए सी, 2 बी की वैल्यू है हमारी 3 माइनस ये 5, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 में से 3 माइनस करेंगे -2, बड़ी डिजिट माइनस है, 2 2 जा 4 प्लस माइनस 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 4, 3 2 जा 6 माइनस 5 2 जा 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे -4, ठीक है। बड़े डिजिट हमारे माइनस में थे, को सेम आया हमारा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी आइडेंटिटी, अब इस वीडियो में सारा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, पूरी कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें होती है, ठीक है, क्या क्या चीज इसमें होती है फर्स्ट चैप्टर के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे।